मॉर्निंग इंडिया। आज की स्टोरी है चालबाज पड़ोसन भाभी। दोस्तों, मेरे बगल में एक भाभी रहती हैं। दोस्तों, वो बहुत ही सुंदर लगती हैं और बहुत ही शरीफ लगती हैं। लेकिन दोस्तों, उनकी शराफत उस रात सारी खुल गई और मैं हैरान हो गया। और दोस्तों, आप कहानी के अंदर उनकी शराफत देख के आप भी हैरान हो जाएंगे। मेरे पड़ोस में अनीता नाम की एक भाभी रहती है जो बहुत ही सुंदर है। रंग उनका दूध की तरह बिल्कुल सफ़ेद है। उनकी जवानी उछल उछल के बाहर आ रही थी, लेकिन मैंने कभी इस बात पे गौर नहीं किया कहीं मेरी पत्नी देख ना ले। आज मैं आपको एक रोमांटिक किस्सा सुनाता हूँ इस भाभी का और मेरे बीच का, जो काफी साल पहले बीता था। यह बात आज से 2 साल पहले सर्दियों के मौसम की है। मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई थी और मेरे घर में खाना बनाने के लिए कोई भी नहीं था। भाभी आकर मेरा सुबह का और रात का खाना बना जाती थी, क्योंकि मेरी पत्नी अनीता भाभी को बोल गई थी मेरे पीठ पीछे आप खाना बना देना, इनको खाना बनाना नहीं आता है। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। एक रात की बात है, मेरी छुट्टी थी और मैं घर पे ही था। मेरी रसोई से आलू के पराठे की खुशबू आ रही थी। उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वाकई में भाभी के हाथों में जादू है, क्योंकि भाभी जो भी खाना बनाती थी बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट होता था। अब पराठे बन चुके थे। भाभी बोले पराठे लगा दूं क्या? मैंने भी हाँ कर दिया। इतने में बाहर बहुत तेज बारिश आ गई, ऊपर से ठंड का मौसम। भाभी परेशान होने लग गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? तभी मैंने भाभी को बोला बारिश रुकते मैं आपको छोड़ाऊंगा। यह सुनते अनीता भाभी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। अब वह पराठे बना के टेबल पे ले आई। अब हम दोनों ने आलू के पराठे आम के अचार के साथ खा लिए। मैंने हाथों हाथ अनीता भाभी की तारीफ भी कर दी। भाभी, तुम्हारे हाथ के पराठे तो वाकई में बहुत ही लाजवाब हैं। आदमी उंगली चाटता रह जाता है। अब बारिश और तेज होने लगी और भाभी ने केवल शॉल ओढ़ रखी थी और उसके नीचे साड़ी और ब्लाउज था। उसमें कहाँ ठंड रुकने वाली थी। अब भाभी को और ठंड ज्यादा लगने लगी। तभी मैंने भाग के अंदर से उनको कंबल ला के दिया, लेकिन कंबल से भी उनको कोई असर नहीं हो रहा था। तभी अनीता भाभी बोल पड़ी थोड़ा सा मेरे पैर दबा दो, बहुत ही दर्द हो रहा है। अब मैंने उनके पैर दबाने शुरू कर दिए। पैर दबाते दबाते भाभी अपना ऊपर करती जा रही थी। कुछ देर के बाद मैंने देखा उनकी दोनों टांगों के बीच में से उनकी जवान तीतर मुस्कुरा रही है और उसके सर पे लगी चोंच गुफा से बाहर आ रही है। यह देखते ही मेरा नागराज उसको खाने के लिए खड़ा हो गया। तभी अनीता भाभी पलट गई। मैंने देखा उनके 2 तरबूज काफी बड़े बड़े हैं और बीच में से फटे हुए हैं। मैंने मुस्कुरा के पूछा अनीता भाभी तुमने नहीं पहनी? तभी अनीता भाभी मुस्कुरा के बोली आज मैं पहनना भूल गई। अचानक से अनीता भाभी की नज़र मेरे खड़े नागराज पे पड़ गई और बोली यह नागराज क्यों खड़ा है और यह किसको डसने के लिए बैठा है? मैं मुस्कुरा के बोला यह तुम्हारे तीतर को देखकर इसको भूख लग गई है। इतने में आसमान में जोरदार बिजली कड़की। अनीता भाभी ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और कस के पकड़ लिया, लेकिन तभी नागराज अनीता भाभी के तीतर को खाने के लिए गुफा में घुस गया और काफ़ी देर तक उसको ढूंढता रहा। यह सिलसिला अगले 30 मिनट तक चलता रहा। आखिर में उसने तीतर को खा के ही बाहर निकला और उधर अनीता भाभी भी खुश हो गई और मुस्कुरा के बोली तुम्हारे नागराज ने तो मेरे तीतर को आज खा ही लिया और उसको साथ में नहला भी दिया। मैंने बड़े प्यार से पूछा भाभी अब तो ठंड नहीं लग रही? अनीता भाभी मुस्कुराते हुए बोली अब तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, मुझे लगता है कि एसी ऑन कर देना चाहिए। इतने में बारिश भी रुक गई और मैं भाभी को उनके घर पे छोड़ आया। अब यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा, जब तक मेरी पत्नी मायके से नहीं आई है। अब अनीता भाभी रात को खाना बनाती और नागराज की सेवा करती और अपने घर चले जाती। कुछ दिनों के बाद मेरी पत्नी भी मायके से वापस आ गई। अब हम लोग आपस में नॉर्मल तरीके से मिलना शुरू कर दिया, जिससे हम पर किसी का भी शक ना जाए। अब मैं चुपचाप काम पे जाता हूँ, घर आता हूँ और अपनी पत्नी के साथ खुश रहता हूँ। लेकिन कभी कभी भाभी के साथ बिताए हुए सर्दियों की रातें याद आ जाती हैं, जिससे मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और मन ही मन में सोचता हूँ क्या हसीन पल थे। दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर दें। साथ में दोस्तों स्टोरी को लाइक करें अगर अच्छी लगी हो, और इस चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे मेरा हौसला बढ़े और नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए और भी रोमांचिक कहानियाँ ला सकूँ। आप सबका दिन शुभ रहे।